राजद का एमपी हत्या करता है, इन्हीं के सिरमौर लीडर का, उसी हत्यारे के नेता को जाकर कन्हैया कुमार पैर छू करके प्रणाम करते हैं, लालू यादव को। वो हत्यारा सुनिए, बिहार के बेटी की आवाज है और इसमें बहुत बिहारी बैठे हुए हैं। मैं लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। कन्हैया कुमार और सुबस्ता के बीच खतरनाक डिबेट। इस डिबेट में कन्हैया कुमार ने राष्ट्रवाद पर खुलकर बात की और बीजेपी प्रवक्ता सुबस्ता की बोलती बंद कर दी। देखिए इस वीडियो में। चलो भाई, मान लेते हैं इनकी बात को तवज्जो देने के लिए कि राजनीतिक समस्या मोदी जी के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है। एक मिनट के लिए मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो पिछले 60 साल से जो पार्टी शासन में थी, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट के साथ या लेफ्ट रहित या कांग्रेस थी, वो भी तो राजनीतिक समस्या का हिस्सा हो सकती है बेरोजगारी का। उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कन्हैया कुमार? क्यों? क्योंकि क्या पीछे से इन लोगों का साठगांठ हो गया है? मैं बताती हूं, हो गया है। क्यों? क्योंकि आज से 19 साल पहले जब चंदू की हत्या हुई थी बिहार में, राजद का एमपी हत्या करता है, इन्हीं के सिरमौर लीडर का, उसी हत्यारे के नेता को जाकर कन्हैया कुमार पैर छू करके प्रणाम करते हैं, लालू यादव को। वो हत्यारा सुनिए, बिहार के बेटी की आवाज है और इसमें बहुत बिहारी बैठे हुए हैं। मैं लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, उस पूरे खानदान के किसी भी व्यक्ति को नेता नहीं मान सकती, क्योंकि उस खानदान ने चुन चुन कर कास्ट विशेष की महिलाओं का बलात्कार किया है कि अच्छा, रिवेंज की राजनीति से। और ये सवालों की फहरिस्त वाली राजनीति बहुत हो गई, ये रिवेंज की राजनीति बहुत हो गई। आप बताइए कि जो युवा लीडर है वो देश को कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देगा या टुकड़े टुकड़े का डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देगा? व्हाट इज योर रोल मॉडल? आप कैसे बताएं? आप हमको दीजिए ना रोड मैप। हम रुकिए, ताली बाद में बजाइएगा, सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं। इनसे पूछिए बेरोजगारी खत्म करने का रोड मैप क्या है। इनसे पूछिए कि जितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं उसको खत्म करने का रोड मैप क्या है। शहला राशिद जाकर के मेकअप करके खड़ी हो जाती है इंटरव्यू देने के लिए, और कोई सवाल उठाता है कि हमारे यहाँ एक बच्चा जिसको खून की जरूरत थी, तो मैडम कह देती है कि हमने तो खून दान कर दिया था, जाकर के वो रक्त ले लो। इस इनसेंसिटिव राजनीति के खिलाफ देश का हर एक नेशनलिस्ट युवा खड़ा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और डिसाइड करेगा कि कौन नेशनल है, कौन सेल्फ सेंट्रिक है, कौन एंटी नेशनल है और कौन। एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सवाल नेहरू से करें। एक बात सिंपल समझने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। लोग उनको क्यों सुन रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ। क्यों वोट कर रहे हैं उनको हर जगह? बिल्कुल लोग वोट कर रहे हैं और आपको नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा त्रिपुरा भी हार गए आप। ऐसा नहीं है, हमको सुन नहीं होते तो आप ऐसे थोड़ी बुला लेते, हम कोई आमिर खान थोड़ी हैं। मैंने क्या हम मेरे कहने का मतलब वोटर नहीं सुन रहा है। अरे लोकतंत्र में अगर वोटर नहीं सुनेगा, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपके हाथ में वो रोड मैप जो आप कह रहे हैं आपके पास है, वो लागू करने का मौका कहां से आएगा? अरे लोकतंत्र में विपक्ष का भी रोल होता है। बिल्कुल होता है। आप सरकार में नहीं है लेकिन लोग आपको सुनता है ना। हाँ। मीडिया का यही रोल है ना, बिल्कुल, कि सवाल उठाए और लोग उसको सुने। हाँ। लोकतंत्र को इतना रिड्यूस मत कीजिए सर। लोकतंत्र में जब जनता किसी को वोट देकर के जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर जनता उन पर ज्यादा भरोसा जताती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोकतंत्र में विपक्ष का कोई रोल नहीं है। नहीं, विपक्ष का रोल है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। सुब्रता जी के सवाल का जवाब नहीं, मैं उसी पर हूँ जो रोड मैप की बात हो रही थी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग आपकी बातों पर यकीन ही ना करें, वोटर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वोटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वो एक विचारधारा को, एक आइडियोलॉजी को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, हर जगह से रिजेक्ट करते जा रहा है, तो उससे क्या संदेश मिले? तो रुको जरा, सब्र करो। कौन सी विचारधारा बार बार रिजेक्ट हो गई है? गजब बात कर रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण ध्यान से सुनते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, तो कांग्रेस को 70 साल जनता ने एक्सेप्ट किया ना।
हाँ। इस बात को बदल क्यों रहे हैं? हाँ। भाजपा को आए हुए कितना दिन हुआ है? भाजपा तो 2014 में आई है और 4 साल हुआ है। इससे पहले तो कांग्रेस ही थी ना। जिस त्रिपुरा को आप जीतने की बात कर रहे हैं, 25 साल से तो वहाँ सीपीएम ही था ना। केरल में अभी जो है, देखिए इतना आप ये कह रहे वापस आएंगे? नहीं, ये देखिए, मैं क्योंकि ये वो कह तो- रहा हूँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहस को शोरगुल में नहीं तब्दील करना चाहिए। बहस में जो कंटेंट है उस पे स्टिक करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में कांग्रेस को और दूसरे समाजवादी दलों को और वामपंथी दलों को अस्वीकार करके इस देश की जनता ने बीजेपी को अपना वोट दिया है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जनता ने पूरे तरीके से इन लोगों को नकार दिया है, ऐसा नहीं है। सही पकड़े हैं। तो सबको एकजुट होना पड़ रहा है। आज बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई, कांग्रेस क्या, लेफ्ट क्या, समाजवादी पार्टी क्या, बीएसपी क्या, कब सबको एक होना पड़ कब रहा है। एकजुट नहीं हुई थी? कहाँ एकजुट हुई थी? अरे भाई, जब कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत पहले की बात है, वही मैं कह रहा हूँ। तो जब भी देखिए, जब भी इस देश के अंदर किसी को मैंडेट दिया जाता है और जिन सवालों पे मैंडेट दिया जाता है, उस सवाल पे जब सरकार काम नहीं करती है तो विपक्ष एकजुट होकर के उसको सत्ता से बाहर करती है। इंदिरा जी के वक्त भी ऐसा हुआ था कि इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ। वो तो कह रहे हैं अस्तित्व बचाने के लिए एक हो रहे हैं सारे के सारे। ये उस वक्त खत्म जो है- हो जाएंगे, इसीलिए एकजुट होके और तब नहीं, मुकाबला करने की सोच ये रहे हैं। उस वक्त जो है कांग्रेस कहती थी बाकी दलों के बारे में, जैसा आज बीजेपी कह रही है आज बाकी दलों के बारे में। देखिए, सत्ता के अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत सत्ता निरंकुश ना हो, इसके लिए विपक्ष की एकता जरूरी होती है। बात तो सही है। विपक्ष की एकता होना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, कोई गलत बात कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। बीजेपी भी जब विपक्ष में बैठती है तो क्या बीजेपी विपक्ष के लोगों को एकजुट नहीं करती है? बिल्कुल, एनडीए की सरकार है ना, सिर्फ भाजपा की तो सरकार नहीं है। और एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू रूठ गए हैं तो मोदी जी ऐसे मना रहे हैं जैसे पिया और जो है सजन एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कैसे हाथ पकड़ करके बिठाते हैं। जहां जहां आपकी विचारधारा वाली पार्टियों ने राज किया, वहां वहां ये मॉडल लागू किया गया। नहीं, देखिए, मेरी वहां गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो गई। सुनिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या आप इस बात को मान लीजिए कि मेरी विचारधारा जो है ना 1 मिनट के लिए लेफ्ट है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है? क्या इस बात को अस्वीकार करेंगे कि वहां सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहां महिला और पुरुष का रेशियो जो है वो महिला का ज्यादा है, पुरुष का कम है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहां ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है? क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि वहां जो पब्लिक हेल्थ है हिंदुस्तान में सबसे बेटर है? देखिए, कहने का मतलब क्या है? कांग्रेस और बीजेपी 70 साल में नहीं कर मुझे पाएंगे। ऐसा लग रहा है मोदी जी डिजिटल इंडिया का भाषण दे रहे हैं। बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, नहीं, मैं वैसे ही एक सवाल और। सुब्रस्ता जी, मोदी जी बहुत बड़े बोला, आदमी हैं। बोला। उतना बड़ा आदमी बोला। ठीक है। मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, मनीष कुमार जी, फार्म्स एंड फार्मर्स, नाम तो सुन ले होगा। उसमें क्या बतावा ही मेक इन इंडिया के बाद, सुनिए 1 मिनट, अब बहस करते हैं प्रॉपर। आप 2 मिनट के लिए आप बहुत देर समय ले लिया, थोड़ा सा समय आप दीजिए। बोलिए, आप महिला होने का फायदा आप उठाने बोलिए, दीजिए। आप ही बोलिए। रिजर्वेशन आप कर दीजिए। आप ही बोलिएगा। हाँ। बस हम नहीं, ऐड- अब नहीं, आप बोलने दीजिए, उसके बाद मेक इन बोलिए। इंडिया में कितना अभी जॉब बोले भी क्रिएट नहीं हुआ है। है, डिजिटल इंडिया में बोले कितना नहीं जॉब है। क्रिएट हुआ है, बस इसके बारे में आप बता दीजिए, बताइए। कन्हैया जी हो सकता है जन्मजात लेफ्टी हो, लेकिन हम जन्मजात रूप से, मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं रहा है। अभी भी हम सीख रहे हैं। अभी भी हमको नहीं पता कि मेरे देश के लिए सबसे सर्वोपरि विचारधारा क्या है। लेकिन हमको इतना पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारे देश को आगे ले जा सकता है। तो मैं अपनी पॉलिटिक्स बहुत ही स्पष्ट रूप से रखती हूँ। हाँ, वो तो कह मैंने रहे हैं प्रशांत किशोर जी यही के साथ राष्ट्रवाद काम देश को किया। तोड़ रहा है, यही राष्ट्रवाद आपका जो है वो कहने के लिए वो तमाम फर्जी लोग बहुत राष्ट्रवाद कुछ देश को बांट रहा है। अब वो फर्जी है कि नॉन फर्जी है, ये तो जनता डिसाइड करेगी। नहीं, 4 तथाकथित लोग, तथाकथित इंटेलेक्चुअल जेएनयू में बैठ के थोड़ी डिसाइड कर लेंगे। देश की जनता डिसाइड करेगी कि ये डिसाइड करेंगे कि आज शहला राशिद, अतुल जोहरी जी के लिए जो प्रोटेस्ट कर लेती है, लेकिन जब एक नाबालिग बच्ची को सेलफोन टावर से लटकाकर सीपीआईएम के गुंडे जब उसका गैंग रेप करते हैं, एक आवाज जेएनयू से नहीं निकलती। झूठ है ये। आपने एक बच्चे के खिलाफ हुए बलात्कार को झूठ बोल दिया। एबीवीपी का लड़का है, वो हरीश नाम है, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके जो है उसका हत्या किया है। क्या बात करते हैं सुब्रस्ता जी, झूठ मत बोलिए, बोलिए आपको जो बोले। 1 सेकंड कन्हैया जी, 1 सेकंड। कौन एबीवीपी झूठ मत कीजिए, आप कंप्लेन आप करेंगे। ये कह रही है, आपने एफआईआर पढ़ा है? आप कंप्लेन करेंगे? आपके पास एफआईआर की कॉपी है कि हाँ या ना? मैं झगड़ा नहीं करूंगा। क्यों नहीं झगड़ा करेंगे? आपने यहाँ पर झगड़ा करवाया है। आपने शांति, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। हर बार
फैक्ट पर ही तो आप लोग बात नहीं करते हैं। आपके पास ना दस्तावेज होते हैं, ना आपके पास ग्राउंड पे रिपोर्टाज होता है। आप लोग केवल आपका थूक कर कह देते हैं कि ये हुआ। प्रूफ कीजिए ना। मेरे पास FIR की कॉपी है। ठीक है समरिया। मेरे पास FIR की कॉपी है। ये त्रिपुरा में जाएं, थोड़ा ग्राउंड वर्क करें, वहां से FIR की कॉपी निकलवाएं। घोषित तौर पर मैं उस एक्स मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगी। उस एक्स मिनिस्टर का नाम भी गैंगरेप में है। आप लोग जाकर पढ़िए ना, पता करिए। देखिए इन्होंने अतुल जौहरी का नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा था, नाम नहीं इन्होंने ले लिया है। अतुल जौहरी किस संगठन से जुड़े हुए हैं ये भी हम नहीं बोलेंगे, आपको पता है। मैं ये कह रहा हूं, सिंपल इसको समझिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि इस देश में एक सकारात्मक बहस की जरूरत है। 9 लड़कियों ने कंप्लेन किया है। इस समाज में किसी लड़की के लिए कंप्लेन करना किसी पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कितना मुश्किल होता है। 9 लड़कियों ने कंप्लेन किया है और कंप्लेन के बाद 5वें दिन उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। क्या मजबूरी है दिल्ली पुलिस की? बिना सबूत के आधार पे, नकली वीडियो के आधार पे हमको तुरंत उठा करके जेल में टांग दिए। अतुल जौहरी को पकड़ने में क्यों डर लग रहा था? उसके बाद मेरी जो है, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, मुझे खुद के बारे में बात करना अच्छा ही नहीं लगता है। 21 दिन के बाद जब हम जेल से निकले हैं, 5 मिनट में उस आदमी को बेल देकर के छोड़ दिया गया है। आपने त्रिपुरा के लिए जब इतनी डिमांड उठ रही थी, मैं उठा रही थी, रोज टैग कर करके कह रही थी। आप लोगों का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, हर एक दिन वहां एक माइनर बच्ची का बलात्कार होता था। आप लोगों ने एक बार बताइए ना, आवाज उठाई हो, एक बार बताइए। तो रुको जरा, सबर करो। साहब सुनिए ना, सांत्वना चकमा जी का उदाहरण मैं दोबारा देती हूँ। अच्छा सुभ्रष्टा जी, एक बात बताइए, हम सवाल हम मोदी जी सवाल आपसे पूछे, हमसे पूछिए मत। बहुत सवाल पूछते हैं आप लोग, बोर कर दिए मर्दे, सवाल पूछ पूछ के। सुनिए ना, सवाल तो हम आपसे पूछ ही नहीं रहे थे। सवाल हम पूछते हैं मोदी जी से और तकलीफ आपको हो जाती है। काहे नहीं होगी, नेता है ना, हमारे नेता है, आपके भी नेता। अभी कहे कि मेरे प्रधानमंत्री है, कहा नहीं तकलीफ होगा। 4 साल से जो व्यक्ति 70 दशकों के कूड़े को साफ कर रहा है, उस पे आप लोग अटैक पे अटैक करेंगे तो काहे नहीं दुख होगा। झूठों का वोट थोड़ी दिए थे हम लोगों का। टैक्स पेयर का पैसा इतना लगता है हर बार इलेक्शन में। आप लोगों के खाली फालतू सवाल सुनने के थोड़ी होता है। कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछिए ना जी, हम तो कह रहे पूछिए। कहाँ है मॉडल? कौन सा मॉडल दे दिए जिसके हिसाब से आप सवाल पूछ? मॉडल नहीं, लेकिन सवाल तो सारे उनके मुद्दों के अहम मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं, ये मुद्दे सिलेक्टिव सवाल फालतू नहीं है। नहीं मानक, सवाल फालतू नहीं है, सवाल नहीं, सारे अहम मुद्दे हैं। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कन्हैया कुमार और सुभस्ता के बीच कितनी खतरनाक डिबेट हुई। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।